तो ये विषय है आज का, भक्ति में निरंतरता क्यों होनी चाहिए, सातत्य। Why consistency is required in spiritual life? तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सातत्य ऐसा एक गुण है जो भगवान को सबसे प्रिय है, निरंतरता। इसलिए दामोदर में कि सातत्य से किया हुआ हमारा प्रेम भरा प्रयास ही भगवान को बांध सकता है। इसलिए सातत्य, ये शब्द नित्यता, निरंतर, ये शब्द कई बार आती है गीता भागवत में। कहाँ कहाँ आती है कोई बता सकता है? सातत्य, सततम, नित्यता, निरंतर, कौन कौन से श्लोक में आती है गीता भागवत में? एक दो श्लोक बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो हम पूछ रहे थे सातत्य, सततम, नित्यता, निरंतर, नित्यता, ये शब्द गीता भागवत में कहाँ कहाँ आती है और कई श्लोकों में आती है। कौन सा श्लोक? 10.10 सततम क्या है श्लोक? तेषाम सततम युक्ता, नहीं, तेषाम सत्य भजताम प्रीतिपूर्वम ददामि बुद्धि योगम। उसके बाद और कौन सी श्लोक है? सततम, हाँ, प्रभु जी का फेवरेट LIC का श्लोक क्या श्लोक है उसकी? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। और कहाँ पे है सतत, निरंतर, नित्यता? भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय 14वां श्लोक। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पदे श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। पुनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कोई चीज सातत्य से करने की जरूरत क्यों पड़ती है भक्ति में, ये विषय। तो पहला तो है, आचार्य बताते हैं कोई भी चीज करते हैं सातत्य से तो उससे क्या होती है, हमें सारे दैवी गुण प्राप्त हो सकते हैं। जैसे भजन करने के लिए रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में कहते हैं 3 चीजों की जरूरत है: उत्साह, निश्चय, धैर्य। ये 3 गुण भी सातत्य से, श्रवण कीर्तन करने से प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति में उत्साह आ सकता है, धैर्य और निश्चय। भक्ति में गंभीरता चाहिए, दृढ़ता चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा? तेषाम सतत युक्ताना भजताम प्रीतिपूर्वकम्। भगवान के प्रति जो लॉयल्टी, क्या कहते हैं हिंदी में? वफादारी है, निष्ठा है, क्योंकि मैं निष्ठावान बनना चाहिए। तो ये भगवान के प्रति वफादारी है, लॉयल्टी है, निष्ठा भी इसका जन्म होता है सातत्य से, श्रवण कीर्तन करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भक्ति में तीव्रता, एकाग्रता, जितने भी आवश्यक गुण हैं, इनका जन्म ही होता है सातत्य से। इसलिए भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं भक्ति में हम सातत्य से उनके भजन कीर्तन में लगे रहें। तो सातत्य भगवान ने एक गुण सबको दिया है, क्योंकि हम 84 लाख में से सातत्य से भौतिक जगत में कई चीजें कर रहे हैं।
है कि नहीं? 84 लाख में हमारी सफलता क्या है, निरंतरता क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इसमें सातत्य कितना है? अमावस्या की रात है, हाथ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हाथ गलती से कान में नहीं जाता, कहाँ जाते हैं? मुंह में जाता। कितना सातत्य से प्रैक्टिस किया। तो ये सातत्य बहुत आवश्यक है। भौतिक जगत में देखते हैं सातत्य से हम स्क्रीन को टच करते रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं जितना आप स्क्रीन को टच करें दिन भर सातत्य से, उतने माला को टच करोगे तो इसी जगत में, इसी जन्म में आध्यात्मिक जगत से कंसिस्टेंसी। अभी बिलबोर्ड क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? सातत्य से हमारे दिमाग पे मारा जाता है, कांस्टेंट हैमरिंग कहते हैं उसको। उस कारण हम तैयार होते हैं वो चीज़ खरीदने के लिए, वो चीज़ प्राप्त करें। उसी प्रकार यहाँ पर बताते हैं कि कंसिस्टेंटली हमें एक कार्य करना चाहिए भगवान के बारे में, सातत्य से। तो प्रभुपाद कहते हैं वही सुबह की 4:30 से 9:30 के जो कार्य है श्रवण कीर्तन का, सातत्य से करने से हम भगवत धाम जा सकते। बाय डूइंग द सेम मॉर्निंग एक्टिविटी वी कैन गो बैक होम, बैक टू बॉडी। प्रभुपाद का वचन है। इसलिए हम 4:30 से 9:30 सातत्य रखना चाहिए। इसको कहते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग का मतलब है प्रातःकालीन कार्यक्रम। जितना अच्छा करेंगे उतनी हमारी भक्ति में तीव्रता बढ़ेगी। इसमें सातत्य होना चाहिए मॉर्निंग प्रोग्राम में। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे किसी भी हालत में भक्तों के संग में जाकर जप करना है, भागवत कथा सुनना, एक नियम बनाना है। तो ये जितना सातत्य से करेंगे उतने जल्दी हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं हमारे शरीर में परमात्मा सातत्य से हमें साथ दे रहे हैं। परमात्मा कौन है? कांस्टेंट कंपेनियन है। दूसरी चीज क्या है? आत्मा सातत्य से कार्य कर रहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु उचित। तीसरा है मन में सातत्य से युद्ध शुरू है। मन षष्ठानि प्रकृति स्थानी हर्षति। ऐसा एक भी क्षण नहीं मनुष्य जीवन में कि हम युद्ध भूमि पे नहीं। अर्जुन तो 18 दिन के लिए थे, लेकिन हम जब तक भौतिक जगत में हैं तब तक सातत्य से हम युद्ध भूमि पे। कौन सा युद्ध शुरू है? मन में विचारों का, मन का विचारों के साथ, मन का भावनाओं के साथ, मन का इच्छाओं के साथ। इसलिए इस सातत्य से चलने वाले युद्ध में भी हमारी आध्यात्मिक शक्ति कम पड़ सकती है। इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में भी सातत्य दिखाना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं तो मन में निरंतर युद्ध शुरू है। अगर मन में युद्ध शुरू नहीं है तो कम से कम शरीर में और एक जगह सातत्य से युद्ध शुरू है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की पेशियां होती हैं रक्त खून की, एक सफेद और लाल। इन दोनों में सातत्य से युद्ध शुरू है। सफेद पेशियां जब जीतती है खून की तो हमें बुखार आती है, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता। तो हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए हमें युद्ध करना पड़ता है। हमें जीने के लिए सातत्य से सांस लेनी पड़ती है। नाक की एक पुड़ी से सांस अंदर जा रही है ऑक्सीजन, और दूसरी पुड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। अरे संघर्ष सातत्य से नहीं चलेगा तो हमें मृत्यु डिक्लेयर किया जाएगा, हमें क्या घोषित किया जाएगा? मृत्यु। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में भी अगर जीना है तो आपको निरंतर सांस के समान इस संघर्ष में भाग लेना पड़ेगा, सातत्य होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक जीवन का मतलब है संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। द नेम ऑफ गेम इज स्ट्रगल, स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। इसलिए प्रभुपाद कहते थे हमेशा मुझे वो भक्त प्रिय है जो आनंद से इस संघर्ष में भक्ति में लगे हुए हैं। आई लव हैप्पी स्ट्रगलिंग डिवोटीज। प्रभुपाद क्या कहते हैं? आई लव हैप्पी स्ट्रगलिंग डिवोटीज। जो कहता है भक्ति आराम से चल रहा है वो भक्ति नहीं कर रहा है। कि भौतिक जगत में ये स्वभाव है माया का, आपको नीचे खींचना। इसलिए भगवान ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया है।
हमें ऊपर जाना है आध्यात्मिक जगत में, तो कौन टांग खींचेगी हमारी? माया। इसलिए हमें सातत्य से प्रयास करना है ऊपर जाने का, लेकिन माया का स्वभाव क्या है? नीचे खींचना। तो ये संघर्ष जारी रहेगा आखिरी समय तक, और आखिरी क्षण भी संघर्ष है, क्योंकि भगवान ने दो कान दिए हैं, एक कान में भक्त बोलते होंगे, दूसरे कान में माया। तो ये संघर्ष सातत्य से चलता रहेगा, ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय है जीवात्मा का संघर्ष। मैन सीज द रिजल्ट, गॉड सीज द एफर्ट। इसलिए यहां पर बताते हैं कि हमें सातत्य से, निरंतरता से एक कार्य करना होगा। अभी मूल कारण क्या है? प्रभुपाद बताते हैं भक्ति में सातत्य क्यों होना चाहिए, उससे क्या मिलेगा आपको? प्रभुपाद बताते हैं क्योंकि आप आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या है? आप प्रवाह के विरुद्ध दिशा में जाने का प्रयास करें। जैसे आप लोग, कई लोग एकादशी को कहाँ गए थे? हरिद्वार। तो गंगा इतनी तेज बहती है, गंगा का प्रवाह इतना तेज होता है, तो भक्ति का मतलब क्या है? प्रवाह के विरुद्ध दिशा में जाना। गोइंग अगेंस्ट द करंट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी। किसके किसके खिलाफ जा रहे हैं? मन के खिलाफ जा रहे हैं, समाज के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, भौतिक जगत के खिलाफ। और इसमें सातत्य से हाथ पैर मारना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इससे प्रभुपाद कहते हैं बड़े बड़े दिग्विजयी इस ओघ में बह गए, समय की ओघ में, समय के प्रभाव में, काल के प्रभाव में, माया के प्रभाव में। क्यों? क्योंकि उन्हें हाथ पैर मारा नहीं। हाथ पैर मारने का मतलब है आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना, क्योंकि आपको विरुद्ध दिशा में जाना है। प्रभाव की गंगा बह रही है इस दिशा में, लेकिन आपको जाना है इस दिशा में। क्यों? उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हैं? भक्त लोग भगवान को जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हैं? क्या उनका दिमाग घूम गया है? क्या पागल हो गए? उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गंगा का जन्म होता है भगवान के चरणों से, और उस चरणों को प्राप्त करने के लिए आपको उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा। समझ गए? गंगा का नाम क्या है? विष्णु पदी। तो विष्णु के पदों को, चरणों को प्राप्त करना है तो आपको गंगा के साथ नहीं बना है। जहां से गंगा जन्म लेती है, उगम लेती है, वहां पहुंचना है। इसलिए स्वाभाविक भक्तों को खिलाफ जाना पड़ता है, जबकि पूरा भौतिक जगत पानी के साथ बह रहा है, प्रवाह के साथ बह रहा है, करंट के साथ बह रहा है। और करंट के साथ बहना बहुत आसान है, क्योंकि मुर्दे भी क्या कहते हैं? बिना हाथ पैर मारे बहते हैं, नहीं? मुर्दों को हाथ पैर मारना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर आप जिंदा हो भक्ति में तो आपको सातत्य से हाथ पैर मारना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए भगवान के नाम की कथा के आश्रय लेने के लिए एक उदाहरण दिया है प्रहलाद महाराज का। बहुत सुंदर उदाहरण है सातवें स्कंद में प्रभुपाद देते हैं तात्पर्य में, कि बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े दिग्विजय, बड़े बड़े जगजेता इस काल के प्रभाव में बह गए। प्रभुपाद लिखते हैं उस तात्पर्य में, कहाँ गया मुसोलिनी, कहाँ गया हिटलर, ये सब काल के प्रभाव में बह गए। समझ गए? उसी प्रकार वो उदाहरण के लिए बताते हैं कि जो प्रहलाद के पिता थे, क्या नाम था उनका? हिरण्यकशिपु। सोचिए पूरी जीवन उसने मेहनत की थी अमरत्व प्राप्त करने की, कितनी कड़ी तपस्या की थी। सोच सकते पैर के एक अंगूठे पे 1000 साल तक सातत्य से खड़ा था। हम अगर कीर्तन शुरू होने के बाद 2 पैरों पे खड़े होना मुश्किल होता है, वो भी एक महामंत्र बोलने तक। इतने हम क्या होते हैं? डिस्टर्ब होते हैं, तकलीफ होती है 2 पैरों पे खड़े होने के लिए। लेकिन हिरण्यकशिपु एक पैर के अंगूठे पे, सोचिए 1000 साल तक, और कितनी सहन शक्ति थी उसमें। आसपास के चींटियों ने उसके शरीर को घर बना दिया, चींटियों का घर बन गया।
और सारे मांस को खा लिया, सिर्फ हड्डी बच गई, फिर भी जगह से हिला नहीं, उसी अवस्था में खड़ा था। और इतनी तीव्र तपस्या आज तक किसी असुर ने नहीं की होगी, इतनी खड़ी तपस्या। ये मांस शरीर का खत्म होने के बाद उसके प्राण और ये हड्डियों में घूमने लगे और इतनी अग्नि भड़कने लगी, 2 हाथ ऊपर किए थे, जैसे हम कीर्तन में करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम उन हाथों से ज्वाला भड़कने लगी। तो ब्रह्मा जी को पता चला, क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत खुश थे, इतने असुर मैंने आज तक देखे, लेकिन इतनी कड़ी तपस्या मेरे लिए करने वाला एकमात्र कौन है? हिरण्यकश्यप। उसको ढूंढने के लिए भौतिक उस जगह है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ उस चीटियों के घर से एक आवाज निकल रही थी और अग्नि भड़क रही थी आकाश में, उसको देखकर पहचान गए ये हिरण्यकश्यप होना चाहिए। तो अपने कमंडल से पानी छटक कर उसको नया शरीर दिया और लगभग उसको अमरत्व का वरदान दिया। लेकिन अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उसका एक सबसे प्रिय पुत्र प्रहलाद क्या बन गया? उसके सबसे बड़े दुश्मन विष्णु का भक्त बन गया और उसको हर एक प्रकार से मारने का प्रयास किया। सातत्य से पहाड़ी से ढकेल दिया गया, उबलते तेल में डुबोया गया, उसको पकौड़ा बना नहीं, सांपों के साथ सुलाया गया, वहां आराम से सो गए, हाथी के पैर के नीचे देने का प्रयास किया, हाथी कुचल नहीं पाए, अंत में सबसे जहरीला हलाहल विष उसको पिलाया गया, वो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अंत में अपनी बहना की गोद में बिठाया, लेकिन इस बार उल्टा हो गया, बहना जल गई और पुत्र यथारूप वापिस। तब असुरों को लगने लगा कि शायद ब्रह्मा ने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी की। पूरी जीवन प्रयास किया उसने तपस्या करके अमरत्व प्राप्त करने का, तपस्या इसने की है, लेकिन फल प्रहलाद को मिला है। अकाउंट इसने खोला है, लेकिन पैसा किसके नाम पे जा रहा है? प्रहलाद के नाम पे। ऐसे लगता तो उस प्रसंग में प्रभुपाद कहते हैं कि हिरण्यकश्यप की तुलना है हाथी के समान। बड़े बड़े हाथी भी गंगा के प्रवाह में बह जाते हैं, इतना तेज होता है, हाथियों को बहा सकता है गंगा का ओघ। लेकिन इसके विपरीत प्रभुपाद लिखते हैं एक छोटी सी मछली जिसकी तुलना हाथी के साथ कुछ भी नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकती। कहां छोटी सी मछली और कहां हाथी? जमीन पे दोनों का युद्ध करेंगे तो 1 मिनट में हाथी उस पर पैर रखकर विदाउट मिक्सर चटनी बना देगा। लेकिन पानी में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? गंगा के प्रवाह में भी ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा में आराम से मछली तैर सकती है, डूब नहीं सकती, वो बह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसने पूरा आश्रय लिया है सातत्य से। इसलिए मछली जानी जाती है 2 चीजों के लिए, नेवर ब्लिंक्स द आइज एंड नेवर शट्स द माउथ। कभी आंखें बंद नहीं करती और कभी मुंह बंद, निरंतर सातत्य से वो पानी अंदर लेती है, क्योंकि पानी ही जीवन है, पानी ही सांस है, पानी ही उसका खाना है। ऐसे मछली के समान हम श्रवण कीर्तन में आश्रय लेंगे तो काल के प्रभाव में हमें बह नहीं सकते, माया के प्रभाव में हम बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत अच्छा लगा कि मछली की ताकत क्या है। लेकिन वो मछली गंगा के करंट में बहती नहीं, प्रवाह में बहती नहीं, क्योंकि उसने पूरी तरह से आश्रय लिया है सातत्य से। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि वो आंख बंद करती है, मुंह बंद करती है, सातत्य से अंदर लेती है। ऐसे सातत्य से हम जितना कान से भगवान का नाम और कथा अंदर लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक पहला उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि इट इज गोइंग अगेंस्ट द करंट। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है इस भौतिक जगत के खिलाफ जाना, भौतिक जगत के जो काल की नदी है, माया की नदी है, उसके खिलाफ जाना। जैसे गंगा की ओर के विरुद्ध दिशा में जाना।
अब दूसरा क्या बताया हमने? आध्यात्मिक जीवन का मतलब है मन के खिलाफ जाना। देखिए, सोचिए, कई करोड़ों जन्मों से हम माया के गुलाम बन चुके, वफादार कुत्ते बन चुके। और गुलाम का मतलब क्या है? वो एक आदमी जो जंगल से पकड़ कर लाते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं, कोई धनवान व्यक्ति उसको खरीद लेता है अपने घर में काम को लगाने के लिए, उसको गुलाम कहते हैं। आदिवासी लोगों को जंगल से पकड़कर बाजार में पहले बेचते थे गुलाम समझकर। तो अकेला आदमी नहीं, जो उससे किसी से भी शादी करा, उससे जो बच्चे होंगे, आने वाली सारी पीढ़ियां उसकी गुलाम बनकर उसके घर में रहती है। अरे लगभग असंभव है उस गुलामगिरी से बाहर निकलना। ऐसे कई जन्मों से हम माया के चंगुल में गुलाम बन के रहे और इतने आसानी से माया छोड़ेगी नहीं। अरे लगभग असंभव है माया मन के खिलाफ जाना, क्योंकि करोड़ों जन्मों से हम मन का सुनते आ रहे। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? आध्यात्मिक जीवन का मतलब है मन का सुनना नहीं, अभी मन को सुनाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो प्रभुपाद गीता में एक सुंदर कहानी बताते हैं, और टिटवी की, क्या कहते हैं, स्पैरो को क्या कहते हैं? स्पैरो को चिड़िया की कहानी बताते हैं कि भगवान की कृपा उस चिड़िया पे कैसे हो गई। क्या ताकत थी चिड़िया में जो समंदर को सुखा पाए। तो कहानी क्या है? समंदर ने किनारे रखे हुए उस चिड़िया के अंडे अंदर लिए लहरों के साथ। तो चिड़िया को बहुत प्यारे थे, क्योंकि इससे उसके बच्चे पैदा होने वाले थे अंडों से। तो कहने लगे मेरे अंडों को वापस दे दो समंदर। तो समंदर में मजाक में क्या कहा? जो करना है कर लो, मैं अंडे वापस नहीं दूंगा। तो गुस्से में आ गई चिड़िया, कहने लगी अगर मेरे अंडे वापस नहीं दोगे तो मैं आपको सुखा दूंगी। तो सारे पंछी आसपास जो तमाशा देख रहे हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? कि कितनी छोटी चिड़िया है और बड़ी बड़ी बातें कर रहे, बोल वचन। क्या संभावना है इस चिड़िया की समुद्र को सुखाना की? लेकिन चिड़िया ने सातत्य से प्रयास शुरू किया, क्योंकि भगवान को क्या प्रिय है? हमारा सातत्य से प्रेम भरा प्रयास। Our constant loving endeavor is going to attract or attract. भगवान को सर्व आकर्षक भगवान का है। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षित ही कृष्ण। ऐसे सर्व आकर्षक भगवान को भी आकर्षित करने की ताकत सिर्फ जीवात्मा में है, क्योंकि वो सातत्य से प्रयास करके भगवान को आकर्षित कर सकता है। इतनी ताकत है सातत्य में कि जो भगवान सर्व आकर्षक है, इस भौतिक जगत की, सारे ब्रह्मांड की, तीनों लोगों की कोई ताकत भगवान को खींच नहीं सकती। लेकिन एक ताकत है, वो है सातत्यता, निरंतरता। वो भगवान को आकर्षित कर सकते। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? सातत्य से प्रेम से होना चाहिए और भगवान के संतुष्टि के लिए। ये तीन चीजें एक साथ आती है तो भगवान खींची जाती है। साधारणतः लोह चुंबक किसको खींचता है? लोहे को खींचता है। लेकिन आत्मा जो लोहे के टुकड़े के समान है, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत से, वो लोहे के टुकड़े के समान भगवान का अंश जो है आत्मा, वो भगवान को भी खींच सकता है अगर उसमें सातत्य होगी। प्रेम से, सातत्य से वो प्रयास करेगा तो भगवान जो लोह चुंबक है, मैग्नेट है, उस मैग्नेट को भी खींचने की ताकत इस लोहे के टुकड़े में आ सकती है। वो मतलब है कि सातत्य से प्रेम भरा प्रयास सर्वाकर्षक भगवान को खींच सकता है। तो सोचिए, चिड़िया अपनी चोंच में कितना पानी लेकर उड़ सकती है समंदर से उठाकर एक समय, एक बूंद। वे 30-40 बार वो समंदर से चोंच में पानी लेगी, दूर जाकर रेगिस्तान में फेंक कर आएगी, वापिस आएगी, फिर से एक बूंद चोंच में पानी लेकर जाएगी रेगिस्तान। ऐसे 30-40 बार करने के बाद कितना पानी जमा होगा? 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। और आचार्य पूछते हैं समंदर में कितना टेबल स्पून पानी होता है? इसने गिना है? आपकी कई पीढ़ियां बीत जाएगी अगर गिनते बने, फिर भी समंदर खाली नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते कितना पानी। तो क्या संभावना थी उस चिड़िया की?
30-40 बार लेके जाने के बाद पानी 1 चम्मच भरेगा तो समुद्र में कितना टेबल स्पून पानी होता है, और कई पीढ़ियां उसकी बीत जाती थी। लेकिन ये प्रयास इतना प्रेम भरा था कि भगवान आकृष्ट हो गए, और इस प्रयास को देखकर भगवान ने उसके जीवन में गरुड़ जी को भेज दिया। गरुड़ जी कौन है? भगवान के वाहन है। तो गरुड़ जाकर कहने गए, मेरी जो बहना है इतने प्रेम से अपने आणने के लिए प्रयास कर रही है, वो आपको सुखा नहीं सकती, लेकिन मैं आपको जरूर सुखा सकता हूं, क्योंकि मैं भगवान का वाहन हूं और मुझे कुछ भी संभव है भगवान की शक्ति का। और गरुड़ जी को देकर तुरंत समंदर में अंडे। तो प्रभुपाद वहां पर लिखते हैं कि हम चिड़िया के समान हैं, लेकिन हम सातत्य से प्रयास करते रहेंगे। रोज सुबह उठकर कितनी भी तकलीफ हो, शरीर की, मन की, इंद्रियों की, तन की, मन की, धन की, परिवार की, कितनी भी तकलीफ हो, इसके बावजूद हम सातत्य से भजन कीर्तन में लगे रहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो इस सातत्य देकर भगवान बहुत जल्दी क्या करेंगे, आपके जीवन में गरुड़ के समान या तो शुद्ध भक्त को या गुरु महाराज को भेज देंगे। और इनकी कृपा से क्या होगा, आपको संभव होगा मन को संयमित करना। हमारे बस की बाहर है मन को संयमित करना। ये सिर्फ भगवान की कृपा से, जब भगवान हमारे जीवन में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, तभी संभव है इस मन को भगवान के नाम में लगाना। क्योंकि मन समंदर से ज्यादा गंदा है। कैसे? क्योंकि सारे जगत का कचरा इसमें समा सकता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, मीडिया, सब कचरा डाउनलोड करें। कितना कचरा भरा है, और इसके पहले कितने जन्मों का स्टोर हाउस, मन को स्टोर हाउस का है। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? स्टोर हाउस, गोदाम के समान है, जिसमें कुछ भी डाल के रखते हैं। आगे जाकर काम आएगा, आगे जाकर काम, कभी काम आता नहीं, वो बेकाम होता है। कई जन्मों के हम भर करके अतृप्त भावनाएं, इच्छा, विचार, ये सब का बड़ा गोदाम है। सारे जगत का कचरा समा सकता है इसमें। और आजकल तो इतना कचरा और भर रहा है, हर क्षण डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट, ईमेल, फीमेल, जीमेल सब डाउनलोड करो, तो कितना कचरा भर सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं लगभग असंभव है मन की गंदगी को साफ करना। समझ गए? और उसके ऊपर जप के समय और गंदगी बना रही है। जैसे पिछले बार उदाहरण बताया, जप करते समय मोबाइल पे बात करें, दुनिया भर की बात करें, प्रजल्प करें, जो नहीं करना है सब कुछ गलत तरीके जप के समय करते हैं, तो कचरा, गंदगी, विष्ठा को हम बदल रहे। ये किसके समान है? जप के समय सब गलत चीजें करना है, जप छोड़कर ये माया को कॉल करके मोबाइल पे कहना है मेरा टॉयलेट इतना गंदा नहीं, और एक ट्रक लोड भेज दो विष्ठा का, और गंदा करना चाहता हूं। कि मन की तुलना टॉयलेट के समान किया चल, किसे? टॉयलेट। और इस मन रूपी टॉयलेट की समस्या क्या है? कली ने, माया ने इसका फ्लश बटन निकाल दिया। फ्लश बटन का मतलब क्या है? जो बटन दबाने से तुरंत कितनी भी गंदगी अपनी छोड़ी हो, अपने आप छुप जाती है अंदर जाकर। तो सोचिए वो बटन ही निकाल दिया है, तो कितना भी बकेट डालो, चिपकिलापन निकल नहीं जाता। इतनी बदबू आती है। अपने तो बदबू सहन करते हैं, लेकिन दूसरों की बदबू सहन करना मुश्किल है। इसलिए अंदर जाते हैं तो नाक पकड़कर, बैठते हैं तो नाक पकड़कर, काम करके बाहर आते हैं तो नाक पकड़, इतनी गंदगी होती है। ऐसे मन में इतनी गंदगी बढ़ चुकी है, और ये मन की बदबू अगर आदमी सहन नहीं कर पाता तो लास्ट स्टेज क्या है? सुसाइड। सुसाइड का एक ही कारण है, खुदकुशी करने का एक ही कारण है भौतिक जगत में, अंदर की बदबू को सहन नहीं कर पाती, घुटन महसूस होती है। वो घुटन सहन नहीं कर पाता आदमी, तब जाकर वो सोचने लगता है इससे अच्छा मरना बेहतर है, जीने से अच्छा क्या है? बेहतर मरना। ये विचार कभी आते हैं, गंदगी बढ़ती है, घुटन महसूस होती है। तो इतना गंदा हमारा मन है,
करोड़ों जन्मों से इसमें गंदगी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन भाग्य क्या है, भले कली ने माया ने उसका फ्लश बटन निकाल दिया है, लेकिन महाप्रभु फिर से आए कलयुग में वो फ्लश बटन लेकर। उस फ्लश बटन का नाम क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। लेकिन ये फ्लश बटन इस्तेमाल करते समय भी हम गंदगी बढ़ा रहे हैं, प्रजल्प करके, मोबाइल पे बात करके, दुनिया भर की बातें कर हुए, विंडो शॉपिंग, यहाँ वहाँ देखते हुए जप करना, टीवी देखते हुए जप करना, ये किसके समान है? गंदगी को बढ़ा। तो हम बता रहे थे समंदर से ज्यादा गंदा हमारा मन है। सबूत क्या है? आचार्य बताते हैं समंदर में कभी कभी पृष्ठ भाग पर, सरफेस पे बुदबुदे आते हैं। क्या आते हैं? बबल्स। क्या कहते हैं उसको? बुदबुदे, बुलबुले आते हैं, मराठी में बुलबुले आते हैं। तो जहां पर पानी के समंदर के बिल्कुल पृष्ठ भाग पर बुलबुले आ रहे हैं, उसके बिल्कुल नीचे रसातल में क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं उसको? फर्मेंटेशन हिंदी में। गंदगी बढ़ रही है, इतनी गंदगी बढ़ रही है वो गैस के रूप में पानी के ऊपर आ रही है। वो बुलबुले क्या है? गैस का प्रतीक है। गैस कभी होती है? कोई चीज फर्मेंट हो रही है। जैसे रात को दूध में नींबू निचोड़ देते हैं या दही की बूंद डालते हैं, छाछ की बूंद डालते हैं, अगले दिन जहां नींबू निचोड़ा है बिल्कुल उसके ऊपर क्या आते हैं? बबल्स आते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब है बिल्कुल जहां नींबू निचोड़ दिया वो नीचे गया उसका बूंद, और वो नीचे क्या कर रहा है? वो फर्मेंटेशन कर रहा है, विकार उत्पन्न कर रहा है। ऐसे समंदर में कभी कभी पानी के पृष्ठ भाग पर क्या कहते हैं? बुलबुले बुलबुले आते हैं। तो क्या प्रतीक है? बिल्कुल बुलबुले के नीचे क्या हो रही है? गंदगी इतनी बढ़ गई है वो गैस उत्पन्न करे, वो गैस पानी से ऊपर आकर वो बबल को फॉर्म कर रहा है, बुदबुदों को फॉर्म कर रहा है। समझ गए? तो समंदर में कभी कभी होता है। आचार्य कहते हैं मन ऐसा समंदर है जिसके पृष्ठ भाग पर ऐसा कोई क्षण नहीं, कोई समय नहीं कि एक बुलबुले नहीं होते। कभी क्रोध का बुलबुला, कभी काम का बुलबुला, कभी मत्सर का बुलबुला, 6 में से कोई ना कोई बुलबुला ऊपर होता है मन में। समझ गए? इतनी गंदगी बढ़ गई है। तो तुलना कर सकते हैं, समंदर में कभी कभी बुलबुले आते हैं, लेकिन मन रूपी समुद्र में ऐसा एक भी क्षण नहीं कि बुलबुले नहीं होती। कौन से? अनर्थों के बुलबुले। तो इस तुलना से क्या समझ सकते हैं? मन ज्यादा गंदा है क्या समंदर? क्योंकि समंदर में कभी कभी बुलबुले आते हैं, मन के समुद्र में हमेशा बुलबुले आते हैं। इसको साफ करना लगभग असंभव है। इसलिए उपाय क्या बताए? नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी। इसलिए एक उदाहरण दे रहे थे। एक साई इंक को क्या कहते हैं? साई शाही की बोतल है ब्लैक कलर की, और कई सालों से उसने कांच की बोतल में शाही भर के रखा। कौन सी कलर की? ब्लैक। तो उसको बॉटल को साफ करना है तो एक प्रयास में साफ हो सकती है, एक बार पानी छोड़ दिया नहीं। उसको क्या करना पड़ता है? टैप के नीचे निरंतर रख के पकड़ के रखना पड़ता है। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए कि अभी उस ब्लैक कलर की, जो काले कलर की जो शाही है, जो कई सालों से अंदर से चिपक गई है, एक बार पानी डालने से निकलेगी नहीं। ऐसे हमारा हृदय है, अंतःकरण है, दिल है, जिसमें कालापन पकड़ चुका है, गंदगी पकड़ चुकी है। एक बार हरे कृष्णा जप करने से, एक बार प्रोग्राम में आने से नहीं होगा। निरंतरता से नित्यम भागवत सेवया। जैसे बच्चे लोग कड़ी धूप में क्या करते हैं? वो मैग्नीफाइंग ग्लास बहिर्बिंग को पकड़ के रखते हैं, कांच को क्या कहते हैं उसको हिंदी में? बहिर्बिंग ग्लास, लेंस। उसको पकड़ के सातत्य से, बिल्कुल हिलाते नहीं। वो सातत्य से पकड़ने से क्या होती है? वो कांच के नीचे जो कागज के टुकड़े अपने आप जलना शुरू होते। अभी बच्चों ने क्या चमत्कार किया, क्या जादू
क्या किया? बिना मैच बॉक्स, बिना लाइटर कैसे कागज के टुकड़े जलने लगे? क्योंकि सातत्य से पकड़ करके, आधा घंटा, 1 घंटा, तो सातत्य से पकड़ने से वो क्या होती है? अग्नि भड़कती है। ऐसे शास्त्र में भक्ति को अग्नि का है, फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस। क्या कहा है? फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस। वो अग्नि कभी भड़केगी? सातत्य से, निरंतरता से। आप कथा में आएंगे, भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो जितना सातत्य होगा उतने जल्दी दैवी प्रकृति आपको मदद करना शुरू करेगी। इसलिए भक्ति किसके समान है? धारा के समान है। और धारा के बिल्कुल विपरीत शब्द है राधा। क्या शब्द है? जैसे हम मधु को, शहद को बॉटल से या डिब्बे से बर्तन में डालते हैं, तो डालते समय क्या होता है? एक धार में मधु गिरती है, बीच में रुकती नहीं। आधे घंटे से गिर रही हो, थोड़ा आराम कर गई। अभी बॉटल से डालना बंद भी करेंगे तो वो धार रुकती नहीं। ऐसे भक्ति की धारा बहनी चाहिए, तभी हमें अंतरंगा शक्ति मदद करना शुरू करेगी, तब हम महात्मा बनेंगे। और ये मतलब है 9.30 का। 9.30 क्या है? महात्मा की व्याख्या की है गीता में। महात्मा कौन बनेगा? आत्मा महात्मा नहीं होती माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद। वो जब सातत्य से भगवान की नाम का आश्रय लेती है तब महात्मा बनती है। महात्मानम स्तु पार्थम दैवी प्रकृति नाश। और वही व्यक्ति फिर माया के चुंगल से बाहर निकल सकता है। कौन? जो निरंतरता से अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रोज श्लोक भी गीता में दिया है। कौन माया के चंगुल से बाहर निकलेगा? दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का मतलब शरण, सातत्य से जो शरण लेगा भगवान के नाम की कथा का, वो जीवात्मा माया के चंगुल से बाहर निकल सकता है। वो मुक्त पुरुष हो सकता है, वो महात्मा बन सकता है। और हर कोई इस भौतिक जगत से मुक्त होना चाहता है, महात्मा बनना चाहता है। तो हमें क्या आवश्यक है? सबसे बड़ी गुण सातत्य। सातत्य से प्रेम भरा प्रयास जारी रखना है। या दूसरा उदाहरण मैंने दिया था, पहाड़ी पे साइकिल मारते जाना। प्रभुपाद क्या उदाहरण देते? भक्ति किसके समान है? पहाड़ी पे जा रहे हैं साइकिल पे। तो पहाड़ी पे जब साइकिल पे जा रहे हैं तो पैडल मारना कम कर सकते हैं या उतना ही रख सकते हैं? क्या कर सकते हैं? उल्टा ज्यादा मारना पड़ेगा। पैडल मारना कम करोगे, उतना ही रखोगे तो क्या होगा? गिर जाओगे। उसको इंग्लिश में कहते हैं फॉल डाउन। ऐसे फॉल डाउन होगा भक्ति में। भक्ति में पतन कभी होगा? हाथ पैर मारना बंद करोगे, सातत्य से हाथ पैर मारते रहोगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और सबका अनुभव है। जब गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं तो कितने किलोमीटर के गोवर्धन परिक्रमा? 21 किलोमीटर। पहले 20 किलोमीटर आराम से चलते हैं, आखिरी 1 किलोमीटर ऐसा लगता है कोई पैर में रस्सी बांधकर पीछे खींच रहा है कि नहीं? ऐसे बहुत आध्यात्मिक जीवन में जितना समय बिताओगे, जितने साल बिताओगे, उतना माया देवी आपको गंभीरता से लेना शुरू करेगी, आपकी टांग खींचना शुरू करेगी। क्योंकि उसको पता चलेगा कि 30 साल से प्रयास कर रहा है सातत्य से, अभी बहुत जल्दी मेरे चंगुल से बाहर निकला, इसलिए टांग खींचना शुरू करें। इसलिए पतन क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसके चंगुल में आते हैं। जैसे आदमी ने 20 किलोमीटर चलना पूरा किया, लेकिन अभी एक एक कदम आगे रखना मुश्किल होता है। तो बुद्धिमत्ता क्या है? शास्त्र कहते हैं संघर्ष करके, सातत्य का प्रयास करके 1 मीटर आगे जाए या 20 किलोमीटर पीछे जाए। बुद्धिमत्ता क्या है? क्या आसान है?
20 किलोमीटर पीछे जाना अच्छा है, आगे। इसलिए भले कितनी भी तकलीफ हो, इसलिए हम देखते हैं जितना हम भक्ति में साल बिताते उतना कठिन होता है सुबह भक्तों के संग में जप में आना, प्रोग्राम में मंगल आरती में आना। क्यों? क्योंकि आपका पैर माया खींच ले रही, आपको गंभीरता से ले रही है। ये बेटा 30 साल से निरंतर से जा रहा है, अभी इसको खींचना चाहिए। इसलिए जितने भी सीनियर भक्त हैं उनको पूछिए उनका प्रॉब्लम क्या है। जो शुरुआत में बहुत आसान था, सुबह सुबह मंगल आरती में नाचते गाते उड़ी कूदना भागते भागते आना, अभी क्यों संभव नहीं? क्योंकि सातत्य से क्या करते हैं, माया आपको गंभीरता से लेना शुरू करती है कि बहुत जल्दी मेरे चंगुल से बाहर निकलने वाला है, इसको अभी रोकना होगा। इसलिए मैक्सिमम जो सीनियर भक्त है 20-30 साल बिता चुके हैं, हमें लगता है कि इतने सीनियर होकर वो मंगल आरती में क्यों नहीं आ रहे, जपा में क्यों नहीं होते, लेकिन अलग फाइट होती है वहां पर। अभी डायरेक्ट माया ने आपको चैलेंज किया है, तो शरीर की तकलीफ शुरू होती है, घुटनों का प्रॉब्लम होता है, अहंकार का प्रॉब्लम शुरू होता है, और उसमें माया भी टांग खींच रही, सब एक साथ चल रहा है। इसलिए जो रोज आराम से करते थे मंगल आरती, भक्तों के साथ बैठकर जप करना, वो भी कठिन होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इट्स अ चैलेंज। जितने आप भक्ति में समय बिताओगे उतने आपको मुश्किल होगा हर एक दिन आगे बढ़ना, क्योंकि माया अभी आपको बहुत ही गंभीरता से ले रही है। और इस कारण आपकी मन की तकलीफ, शरीर की तकलीफ, बुद्धि की तकलीफ, अहंकार की तकलीफ और माया का तान खींचना सब एक साथ चलता रहेगा। इसमें बहुत कम लोग इसको सहन कर पाते, कई लोग गिव अप कर देते, छोड़ देते प्रयास। इसलिए भक्तों के लिए हमने बताए थे 3 मंत्र, एक हरे कृष्ण महामंत्र, दूसरा हरे नाम, और तीसरा क्या था, नेवर गिव अप। किसी भी हालत में इस प्रयास को छोड़ना नहीं, क्योंकि हमने क्या बताया, अभी 20 किलोमीटर चल कर आए हैं। बुद्धिमत्ता क्या है, भले तकलीफ हो, संघर्ष है, इसमें शरीर की, मन की, सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन चलना बंद नहीं करना है। क्योंकि जो भगवान 20 किलोमीटर लाए 1 किलोमीटर आगे भी ले जा सकते हैं। विश्वास रखकर हम इस प्रयास में आगे बढ़ना है, भगवान का आश्रय लेकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान भी उसी प्रकार गंभीरता से लेते हैं। जैसे माया आपको जितना समय आप भक्ति में बिताओगे उतना गंभीरता से, ऐसे भगवान भी देखते हैं कि बेटा 30-40 साल से मेरे लिए प्रयास कर रहा है। अभी कौन से नौकर पे आप विश्वास रखोगे जो हर रोज अलग अलग मालिक की नौकरी करता है, आज एक घर में, दूसरे दिन अगले घर में, तीसरे दिन दूसरे घर में, हर रोज अलग अलग मालिक की सेवा कर रहा है, उस नौकर पे विश्वास रखोगे या जो आपके घर में 30 साल से नौकरी कर रहा है? किस पे विश्वास रखोगे? 30 साल से। और 30-40 साल के बाद वो घर का नौकर नहीं कहलाता, घर का सदस्य कहलाता है। ऐसे भगवान गंभीरता से कभी लेंगे, घर का सदस्य कभी समझेंगे जब सातत्य दिखाओगे, वफादारी दिखाओगे। तो सोमवार महादेव, मंगलवार ए माता, बुधवार ए बाबा, गुरुवार ओ बाबा, शुक्रवार ए माता, शनिवार हनुमान जी, ऐसे आप क्या करेंगे, वेश्या के समान यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे कि भगवान को हम क्या कहेंगे, तू नहीं सही और कोई सही। तो ये वेश्या की वृत्ति है। इस वेश्या की वृत्ति को त्यागना है तो हमें सातत्य दिखाना होगा। इसलिए गोपियों की भावना हमें यह स्वीकार करनी होगी। आश्लिष्वा पात्रतम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्म। क्या कहती है गोपियां, चाहे आप गाढ़ा आलिंगन करके हमें गले से लगाओ या लात मारकर टुकड़ाओ, लेकिन हाँ हमारे लिए हमेशा के लिए हमारे प्राणनाथ है। ऐसे जप में मजा आए या ना आए, मजा हो या सजा, हम आपका नाम का जप नहीं छोड़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि इतने आसान से भगवान खुद को नहीं देंगे, वो अंतिम क्षण तक परीक्षा लेंगे।
आपकी सातत्य की परीक्षा होगी, आपकी दृढ़ता की। और सातत्य है तो सब कुछ मिलेगा आपको। अगर सातत्य नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा भक्ति में। इसलिए हम देखते हैं यशोदा माई का उदाहरण। यशोदा माई ब्रह्म मुहूर्त में प्रयास हुई कि भगवान को बांधने का, और कब तक चला? संध्या के समय तक। इसलिए आचार्य कहते हैं इस श्लोक में यशोदा माई बिल्कुल फिट बैठती है। अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परिउपासना। सातत्य से, तीव्रता से, प्रेम से, प्रयास को छोड़ा नहीं। अनन्य भावना से, क्या भावना थी? भले पिछले ही दिन भगवान ने अपने मुंह में मां को अपनी भगवत्ता दिखाई थी, इसके बावजूद अगर और कोई मां होती तो करती थी ये तो भगवान ने इसको बांध नहीं सकते, मरने दो, छोड़ दो उसको। और सारी गोपियां बता रही है कि आज गोपाल की इच्छा नहीं, क्यों बांधने का प्रयास करियो। लेकिन इसके बावजूद वो क्या सोच रही थी? अंततः ये मेरा पुत्र है, इस पुत्र को मैं नहीं बांधूंगी तो और कौन बांधेगा, इसको मैं नहीं सुधारूंगी तो और कौन सुधारेगा। ये अनन्य भावना से उसने प्रयास नहीं छोड़ा है। सातत्य से प्रेम भरा प्रयास। अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परिउपासना। इस कारण भगवान ने जो 2 उंगली कम पड़ रही थी वो पूरी की। तो गुण के हमने 3 मतलब बताए थे, किसको याद है? गुण के 3 मतलब दामोदर में। गुण का मतलब पहली रस्सी। सातत्य से प्रेम भरा प्रयास करी तो भगवान समझ गए कि सातत्य के प्रेम के प्रयास के कारण मैं बंधा जाता हूं, इसलिए शर्म के मारे। क्यों? क्योंकि मैं तो भगवान हूं। जीव को बंधा कहा गया क्योंकि वो बंधन में होता है, इसलिए उसको बंधा कहते हैं। वो भगवान का बंधा भी है और 3 गुणों में बंधा है, इसलिए उसको बंधा कहते हैं। लेकिन आज पहली बार मैं बंधा कराऊंगा। जो कभी बंधा नहीं जाता वो बंधे जाने वाला है। तो शर्म के मारे भगवान अभी यशोदा माई की तरफ नहीं देख रहे, नीचे देख रहे। और नीचे देखते देखते भगवान की नजर पेट पे गिरी है। और पेट पे क्या लगाया मां ने? रस्सी। रस्सी का मतलब क्या पता है हमने? गुण। तो उन गुणों पे भगवान की निरंतर सातत्य से नजर पड़े। सातत्य का फिर से फायदा देखिए, शास्त्र कहते हैं भगवान की एक बार भी नजर पड़ती है जीवात्मा पे, किसी वस्तु पे, किसी चीज पे, तो उसके जीवन की सफलता है। एक बार कारुण्य कटाक्ष, कृपा कटाक्ष भगवान की प्राप्त करना एक जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की कारुण्य कटाक्ष, कृपा कटाक्ष। और यहां तो रस्सी का भाग्य उजागर हुआ है। इसलिए दामोदर अष्टक में सत्यव्रत मुनि इस रस्सी की पूजा कर रहे हैं। नमस्ते सुदामने, कि एक बार नजर पड़ने से आदमी का जीवन सफल होता है। ये रस्सी कितनी भाग्यवान है, भगवान निरंतर उस पर नजर डालते जा रहे हैं। और आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु नहीं होती, चीज नहीं होती, वो व्यक्ति है, उसको भावना है। और इसका सबूत क्या है? सत्यव्रत मुनि उस रस्सी को नमन कर रहे हैं। अभी मृत रस्सी को नमन नहीं करते हम, इसको भावना है, चेतना है, जो जीवित है। नमस्ते सुदामने स्फुरद्दीप्तने। तो रस्सी पे भगवान की नजर पड़ रही है, तो रस्सी क्या हो गई? अभी मुक्त है कि बंदी है? वो मुक्त हो गई है कि नहीं? एक बार नजर पड़ने से वो व्यक्ति, वो वस्तु मुक्त होती है। और रस्सी सोच रही है आज मुझे नमक हराम नहीं बनना है, नमक हलाल बनना है। क्या बनना है? हाँ, जिनकी कृपा से मैं आज मुक्त हुई हूं, कायम हमेशा के लिए, जिनकी कृपा से, गोपाल की कृपा से मैं मुक्त हो चुकी हूं, उस गोपाल को मैं कैसे बांध सकती हूं? मुझे वफादारी दिखानी होगी। इसलिए रस्सी बांधने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं थी आज। कि भगवान क्या सोच रहे थे? आध्यात्मिक जगत से, गोलोक से आया हूं ब्रज में खेलने के लिए। और आज तो दीपावली का दिन है। दीपावली के दिन विशेष बच्चे करना चाहते हैं, विशेष ड्रेस होता है, विशेष पटाखे होते हैं, सब कुछ विशेष होते हैं। और आज के दिन में कैसे बंधा जाता हूं, इज्जत का सवाल है। बाकी दोस्त कहेंगे हमारा सरदार ही आज बंधन में है तो दीपावली कैसे होगी, आज दिवाला निकलने वाला है हमारा। इसलिए भगवान की इच्छा नहीं, और रस्सी पे निरंतर भगवान की नजर पड़ रही है, इसलिए रस्सी भी मुक्त हो गई। जो मुक्त पुरुष है वो दूसरों को बंधन में कैसे डाल सकता है? इसलिए रस्सी आज भगवान को बांधने के लिए तैयार नहीं।
दूसरा रस्सी का मतलब क्या है? फिर से गुण। लेकिन कौन से गुण? भौतिक जगत के गुण। अभी गैयों को पालने की जो रस्सियां यशोदा माई के हाथ में कितनी छोटी होगी? एक हाथ भर लंबी। दूध निकालने की रस्सी होती है, वो भी इतनी होती, छोटी छोटी रस्सी। तो आचार्य कहते हैं कि ये छोटी छोटी रस्सियां छोड़िए, भौतिक जगत के बड़े बड़े गुण। कौन से गुण है? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण को भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, तो इन छोटी रस्सियों से क्या बिगाड़ सकते हैं उनका? देखिए कितनी सुंदर कल्पना है कि बड़े बड़े जो गुण देवताओं को बांध के रखते हैं, जीवों को बांध के रखते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, वो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी रस्सियां गाय को बांधने की, दूध निकालने की, ये भगवान का क्या बिगाड़ सकते? इसलिए रस्सियां पूरी नहीं हो रही थी, 2 उंगली कम पड़ रही थी। लेकिन तीसरा मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। गुण का तीसरा मतलब क्या है? सातत्य होगा तो भगवान क्या करते हैं? भक्तों के जो कभी कभी सद्गुण कम भी पड़ते हैं उसको पूरा कर देते। तो गुण का मतलब क्या है? सद्गुण। अभी यशोदा माई के सद्गुण कम पड़ रहे थे भगवान को मानने के लिए, है कि नहीं? गुण का मतलब क्या है? तीसरा सद्गुण। और इसलिए आचार्य कहते हैं इस श्लोक में यशोदा माई बिल्कुल फिट बैठी, क्योंकि सातत्य से प्रेम भरा प्रयास, इसके कारण उसके जो सद्गुण कम पड़ रहे थे गोपाल को बांधने में, वो आज पूरे हो गए। भले भगवान कभी बंधे नहीं जाते, लेकिन आज वो गुण भगवान ने यशोदा माई को प्रदान किया। क्या देकर? सातत्य से प्रेम भरा प्रयास। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते योगक्षेमो वहां। मेरे भक्तों के जीवन में जो कभी कभी मुझे पकड़ने के लिए, बांधने के लिए, प्राप्त करने के लिए सद्गुण कम भी पड़ते हैं, तो उनको पूरा करने वाला मैं हूं और कोई नहीं, ये भगवान ने बताया। लेकिन शर्त क्या है? सातत्य से प्रेम भरा प्रयास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो और 1-2-3 उदाहरण बताकर हम यहाँ पे विराम देंगे। बहुत सुंदर उदाहरण है, इससे हमें पता चला। जैसे हमने बताया था, कई किसान होते हैं अपनी खेती में पानी को प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए सातत्य का क्या ताकत है। ये सातत्य से रो रहा है, इसलिए माँ को उठना पड़ा। अगर एक बार होता तो माँ ध्यान नहीं देती। कंसिस्टेंसी देखिए। अच्छा, अरे वो बहुत कुछ सिखला रहे आपको पोती। तो हम बता रहे थे उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण चलो बताते हैं कि किसान के खेती में पानी चाहिए उसको, खेती करने के लिए, घर बांधने के लिए। तो पानी कहाँ से मिलेगा? जमीन से मिलेगा। उसके लिए बोर मारना पड़ता है। तो किसान बुद्धिमान क्या करेगा? अलग अलग जगह बोर नहीं मारेगा। 2 मिनट इधर, 2 मिनट इधर पानी मिलेगा, उधर चले, पानी इधर भी मिलेगा, उधर जाएंगे। हर 2 मिनट चेंज करता रहेगा जगह, तो खुद वो बोर हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। लेकिन सहनशीलता रख के सातत्य से एक ही जगह मारता जाएगा तो क्या होगा? ये समय की बात है, पानी अपने आप ऊपर आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये हमारे हृदय पत्थर दिल बन चुके हैं, बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं पत्थरों के, अनर्थों के। लेकिन पहाड़ पे सोचिए 20 साल से एक जगह इस पहाड़ पे एक पानी की बूंद गिरी। अभी भौतिक दृष्टि सोचेंगे इस बूंद में ताकत क्या है, ये बूंद क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन सातत्य से 20 साल वो बूंद एक जगह उस पत्थर पे, चट्टान पे गिर रहा है, तो क्या ताकत है उसकी? सातत्य की। छेद कर सकता है, उसको फाड़ सकता है। सातत्य, कंसिस्टेंसी। ऐसे हमारे अनर्थों के पहाड़ है, उस पर निरंतर से क्या होना चाहिए? कान से बूंद अंदर जानी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमारे दिल को हमें मक्खन का गोला बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान पत्थर चोर नहीं, माखन चोर। तो माखन चोर कभी आएंगे? सातत्य से हमारे हृदय का मंथन करेंगे। सातत्य होना चाहिए। अरे मक्खन एक बार घुमाने से आता है ऊपर, छाछ में एक बार मथनी घुमा दी, मक्खन बाहर आया, ऐसे कभी हुआ है? सातत्य से घुमाना पड़ता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जितना सातत्य से रोज 10 घंटा घुमाओगे तो आपका दिल भी क्या होगा? पत्थर दिल है, पाषाण दिल है, वो धीरे धीरे मक्खन के गोले के समान होगा। तब आपके जीवन में माखन चढ़ाएंगे। अरे सातत्य होगी तो हमारा दिल क्या बनेगा? पात्र बनेगा। कौन सा पात्र? सुवर्ण पात्र। अब इस नाम की मिठास को, कथा की मिठास को चख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो दूध हम धारण नहीं कर पा रहे। भगवान की कथा, भगवान का नाम क्या है? शेरनी के दूध के समान है, कई बार बता चुके हैं। अरे इतना मीठा है, इसको चखना है तो आपके पास पात्र होना चाहिए। हमारे दुर्भाग्य क्या है? ये पात्र अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया। तो हमारा दिल क्या बनेगा? वो सुवर्ण पात्र बनेगा। कभी? जब हम सातत्य से श्रवण कीर्तन करेंगे। सातत्य से क्या होगा? हमारा दिल वो सुवर्ण पात्र बनेगा। कौन से श्लोक में बताए महाप्रभु ने? थुनादपि सुनी चेदा तरोरिव सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्ति। थुन से भी ज्यादा नम्र, नम्रता पहला गुण आएगा। क्योंकि हमने क्या बताया? भक्तों के जीवन में सद्गुण कम भी पड़ते हैं तो पूरे करने वाले कौन है? भगवान। लेकिन कभी सातत्य से आप भगवान की नाम की कथा का आश्रय लोगे। ये यशोदा माई से सीखना है। हमारे जीवन में 4 गुणों की कमी है। नम्रता, सहनशीलता, दूसरों को मान सम्मान देने की इच्छा और खुद के लिए मान सम्मान की अपेक्षा न करना। ये सिर्फ 4 सद्गुण जब एक साथ आएंगे तब जाकर हमारा दिल सुवर्ण पात्र बनेगा। जिस सुवर्ण पात्र में ही शेरनी का दूध, उसकी तुलना किसी की है? भगवान की कथा, भगवान के नाम से वो धारण कर पाएंगे। आज तक धारण क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे बर्तन अलग अलग मेटल के थे। तांबे का, पीतल का, स्टील का, कॉपर का, और इसको क्या कहते हैं आपका ब्रिक्स, लोहे का। तो कितना भी अलग अलग प्रकार के मेटल होंगे वो धारण नहीं कर सकते शेरनी के दूध को। उसमें छेद होता है और ऐसे छेद वाले बर्तन में हम दूध लेने का प्रयास करें, इसलिए वो टपक रहा है। और टपकने के कारण उस बर्तन में वो दूध पकड़ नहीं पा रहे। अगर पकड़ ही नहीं पाओगे तो पियोगे कैसे? इसलिए जब तक आप सातत्य से प्रयास नहीं करोगे, ये 4 जो सद्गुण कम पड़ रहे हैं, जैसे यशोदा के 2 उंगलियां कम पड़ रही थी, हमारे 4 सद्गुण कम पड़ रहे। लेकिन ये सद्गुणों को पूरे करने वाले भी कौन है? भगवान कृष्ण। लेकिन शर्त क्या है? सातत्य से प्रेम भरा प्रयास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हम सब गजेंद्र हैं। गजेंद्र ने फाइट कभी छोड़ा नहीं, भले 1000 साल लगे, उसने युद्ध बंद नहीं किया। तो उस पर्पट में प्रभु कहते हैं यू आर स्पिरिचुअल वॉरियर्स। आप एक क्या हो? योद्धा। कौन से योद्धा हो? आध्यात्मिक योद्धा हो। योद्धा कभी युद्ध भूमि में छोड़कर भागता नहीं, उसको योद्धा नहीं कहते, उसको डरपोक कहते। समझ गए? इसलिए अभी एक पीस टाइम है, शांति का समय है। मृत्यु का समय, युद्ध का समय होगा। और अंग्रेजी में कहावत क्या है? वन हु स्वेट्स मोर ड्यूरिंग पीस टाइम ब्लीड्स लेस ड्यूरिंग वॉर टाइम। बहुत सुंदर बताएंगे। क्या अर्थ है इसका? अभी शांति का समय है, जीवन में शांति चले एक तरह से। युद्ध मृत्यु के समय होगा, अंत काले च।
तो अभी शांति के समय जितना आप अभ्यास करोगे, जितना घिसोगे, जितना अभ्यास करोगे, क्या कहते उसको, जैसे किसके समान है? पसीना बहाने के समान। जो शांति के समय में पसीना बहाता है वो युद्ध के समय कम खून बहा सकता है, ये मतलब है उसका। इसलिए हमें ऐसे समय क्या करना है, जितना हो सके, क्योंकि मालूम नहीं शरीर कभी धोखा देगा, जीवा कभी धोखा देगी, उंगलियां कभी धोखा देगी, किस अंग में कौन सा बम छुपा है पता नहीं, कभी फट सकता है। वो फटने से पहले हमें पूरा अभ्यास करना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी। लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जाम, समझ गए? और जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना हमें भगवान क्या करेंगे, मदद करेंगे अंतिम क्षण, क्योंकि अपने भगवान की आज्ञा का पालन किया। भगवान ने दो ही उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। मन बहुत मुश्किल है भगवान के नाम में लगाना, भक्ति में लगाना, मन चंचल है। अर्जुन क्या कहे, आंधी को तूफान को रोक सकता हूं लेकिन मन को रोकना कठिन है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याम। लेकिन उपाय क्या बताए अगले श्लोक में? भगवान ने उनको वेट करने के लिए नहीं कहा, अगले श्लोक में 6.34 प्रॉब्लम है, ध्यान योग छठा अध्याय 34वां श्लोक। अर्जुन की समस्या है, अर्जुन हमारे समस्या को अपने माध्यम से बता रहे, एक निमित्त बनाकर कि चंचल कितना मन है, कितना कठिन है भगवान की कथा में नाम में लगाना। चंचलम ही मन कृष्ण, लेकिन उसका जवाब अगले श्लोक में 6.35, 34 में प्रश्न है, 35 में तुरंत आंसर दिया भगवान। दो ही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। और अभ्यास का मतलब है सातत्य से प्रयास। क्या प्रयास है? उस मन को विषय वस्तु से खींचकर फिर से भगवान के नाम में लगा। ये सातत्य से जितना अभ्यास करेंगे उतने जल्दी इस भौतिक जगत से वैराग्य आएगा। ये उपाय है, और कोई उपाय नहीं। अरे दो ही चीज आपके मन को भगवान के कथा में और नाम में लगा सकते, अभ्यास। जैसे माँ बार बार बच्चे को जो गोद से भाग रहे उसको पकड़ कर लाती, माँ नहीं कहती कितने बार पकड़ लाओ, मरने दे इसको, जहां जहां जाओ। नहीं, अगर ये कहा होता तो आप और मैं यहां पर नहीं होते। माया कभी थकती नहीं, ऐसे साधक को कभी थकना नहीं चाहिए प्रयास करने में, क्योंकि प्रयास ही अंततः में भगवान को प्राप्त करके दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बोलो केरा प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की। और प्रभुपाद ने इसका सार दिया है, रोज का मॉर्निंग प्रोग्राम। लेकिन क्या होती है, मोर अर्निंग में, ज्यादा कमाने में मॉर्निंग नहीं होता, मॉर्निंग नहीं होता तो फिर मॉर्निंग होता है, रोना धोना शुरू होता है। तो ये नहीं करना चाहिए। कितनी भी समस्या हो, कितना भी लेट हो, हमें प्रयास करना है कम से कम जप में भक्तों के संग में है। ये सातत्य से जितना प्रयास करेंगे उतना आसान होगा। तो एक समय के बाद ये 16 माला भी गले का बोझ बनेगी, मंगल आरती गले का बोझ बनेगी। इसलिए हम देखते हैं 99.99 सीनियर बनने के बाद लोग आ नहीं सकते, क्योंकि 20 किलोमीटर चल चुके हैं, 1 किलोमीटर चलना वो छोड़ दिए हैं। ये छोड़ना नहीं प्रयास को, समझ गए? क्या सोच रहे हैं? भगवान ने 20 किलोमीटर यहां तक लाया, जरूर भगवान 1 किलोमीटर चलने में मदद करेंगे, लेकिन अगर हम भक्तों के संग में आएंगे और सातत्य से नाम की और कथा का आश्रय लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम बोलो श्री प्रभुपाद की। ऐसे गोपाल कृष्ण महाराज जी, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी बीमार हो, मंगल आरती में ऑल्टर में रहेंगे। तो ये सीखना है। हम 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए तो हम कहते हैं ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लेकिन हम देखते हैं कई सीनियर भक्त हैं जिन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। इस उम्र में भी इतनी तकलीफ होने के बाद भी वो मंदिर में जहां भी रहेंगे मंगल आरती में ऑल्टर में रहेंगे।
ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये सातत्य होना चाहिए। ठीक है, तो कोई प्रश्न है, कोई सुझाव? सबको अच्छा लगा विषय? अरे तो कितने लोग आएंगे अभी रोज जप के लिए, मंगल के लिए? हो रहा है कि नहीं जप के? नहीं, सीसी क्लास होती है। फिर भी प्रयास कीजिए, कम से कम दिन में जब भी समय मिले भक्तों के संग में आकर एक नियम रखिए, एक सातत्य पर रखिए। ठीक है, तो कोई प्रश्न है, कोई शंका है? इस माता जी का प्रश्न है? वायरस मोबाइल? हरे कृष्णा बबलू से परम पुरुष में, परम पुरुष जय। नहीं माइक नहीं, ऐसे पूछ रही है। इनका प्रश्न है, माता जी पूछिए। ट्रांसलेट करा मुझे, ट्रांसलेट करा। सुन के बता दो। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आगे क्या बताएंगे आप? नहीं, ये बताइए कि फ्रेंड है, उसको लड्डू गोपाल बहुत पसंद है। हाँ। वो लेकिन वो ले नहीं पा रही, क्या मैं उसको गिफ्ट कर सकती हूँ? आपके फ्रेंड है, आपको उसको लड्डू गोपाल देना है, लेकिन वो ले नहीं रही। नहीं ले, वो लेना चाहती है पर आसानी से नहीं पाती है, तो वो क्या कर सकते हैं? अगर वो सोच जैसे ले रही है, सेवा करना चाहती है, तो उसको दे सकते हैं। अगर वो लेकर वैसे रखेंगे तो उसका अपराध आपको लगेगा। सेवा होनी चाहिए उसकी, भगवान की। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। प्रश्न है? अच्छा, चलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस ग्रेस सुदामा प्रभु जी का, क्योंकि जब प्रभु जी आते हैं तो बहुत खुशियां छा जाती हैं हमारे सेंटर में। आज खुशियां नजर भी आ रही हैं, काफ़ी डिवोटीज आए हैं, मालूम नहीं किसी ने स्पेशल कॉल किया है या किस तरह से आ गए। तो ये खुशियों का प्रमाण है कि प्रभु जी आए और इतने सारे डिवोटीज वो भी सही समय पे आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे भक्तों को भी और प्रभु जी को भी कि, और प्रभु जी ने जो समझाया, मुझे लग रहा है कि आज का जो क्लास है वो सर्विसिंग करने के लिए है। जैसे गाड़ी होती है ना, वो सर्विस पे नहीं जाती, तो हम लोगों की सर्विसिंग भी ऐसी है कि गाड़ी हम चला रहे हैं बट उसकी सर्विसिंग नहीं हुई है। तो क्लास जो प्रभु जी ने दिया, आई थिंक उस सर्विसिंग क्लास है। तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम, जैसे किसानों का एग्जाम्पल दिया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया प्रभु जी ने, कि अगर बोर करेगा, एक ही स्थान में बोर करेगा तो जल आएगा। एक सार्थक या जो वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, कि एक प्रयास करेंगे तो लगातार वही प्रयास करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे तो सफलता मिलेगी। ये नहीं कि आज प्रसाद अच्छा है तो आज सेंटर में चलते हैं, अगली बार जब प्रसाद नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, खिचड़ी होगी तो शायद नहीं जाएंगे। लेकिन आज भी मुझे लग रहा है खिचड़ी होगी शायद से। प्रभु जी आज खिचड़ी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी, देखिए क्रांतिकारी लेक्चर है वैसे प्रभु जी का। अगर हम शुरुआत में देखें, प्रभु जी ने कहा कि ये जो विधि है ये उल्टा जाना है समाज से। क्रांति, उसी को क्रांति कहा जाता है। जब समाज जो कर रहा है हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, इसका मतलब क्रांति है। और क्रांति करना कोई आसान कार्य नहीं होता। क्रांति, क्योंकि बाहर में देखते हैं कोई भी जप नहीं करता, लेकिन हमारा कितना परम सौभाग्य है कि हम ऐसे वैष्णव के संग में हैं जो जप के महारथी हैं। प्रभु जी जप के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि जो इस्कॉन चौपाटी जो बॉम्बे टेम्पल है, वो प्रभु जी के जप के कारण इतना स्टिल मेंटेन रहता है, केवल जप के कारण। देखिए इतना परफेक्ट जप करते हैं। बल्कि आप चाहें तो, जैसे हमारा सीसी क्लास हालांकि चल रहा हो, लेकिन अब जहां भी प्रभु जी ठहरे हैं वहां पता कर लीजिएगा, वहां आकर के पास बैठ करके वाइब्रेशन लीजिएगा जप की, कि भगवान का नाम का क्या तेज होता है, किस तरह से जप किया जाता है। तो ये अवसर है, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि जहां भी प्रभु जी ठहरे हैं, अभी 3-4 दिन रुकेंगे, तो वहां हम बैठ करके साथ में बैठ करके जप कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। तो हमें अनुभव होगा कि हम जो जप कर रहे थे और प्रभु जी के जो जप में है वो कितना अंतर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस ग्रेस सुदामा प्रभु जी, क्योंकि सुदाम का मतलब है असली दाम देने वाले। सो बहुत बहुत थैंक्स करेंगे प्रभु जी का। बाय चैंटिंग
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुदामा प्रभु जी की जय। और